Hello everyone. Topic for today's class is solar system, and in its first part you will get to learn about celestial objects or celestial bodies, moon and phases of the moon. So let's start with the introduction. Have you seen the night sky? Isn't it beautiful? Serene, calm with twinkling star, pleasant moon and fresh air. In this chapter or in this class, we will study about the star, planets, moons and other elements of the solar system, which are commonly called as celestial objects. So what are celestial objects? Stars, planet, moon and other elements of the solar system are combinedly called as celestial objects or celestial bodies. Moon. The moon is the brightest object in the night sky. जैसा कि आपने देखा होगा नाइट स्काई में मून जो है वो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. द मून डज नॉट emit light of its own because it reflects the sunlight. It is visible because it reflects the sun's light that falls on it. The moon rotates on its axis and revolves around the earth. मून जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, साथ ही साथ अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है. There is no water and air on the moon. मून पर ना तो वाटर है ना ही एयर है. So no life can exist on the moon. The surface of the moon has many craters. अब craters क्या होते हैं? craters जो गड्ढे होते हैं वो है craters जो मून पर है of different size with a large number of steep and high mountains. The surface is dusty and barren. जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं ये मून है और इस साइड में राइट हैंड साइड में दे रखा है craters. जो मून पर गड्ढे होते हैं वो दे रखे हैं. वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, कुछ छोटे होंगे और कुछ ज़्यादा ही बड़े. नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेज ऑफ द मून. जैसा कि आपने नाइट स्काई में देखा होगा मून का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज भी होता है. कभी आपको फुल मून, कभी पूरा मून दिखाई देता है, कभी बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता. तो वो होता है फेजेज ऑफ द मून. जैसा कि आप देख सकते हैं नो मून या फिर न्यू मून होता है. उसके बाद मून की जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है और हमको 15 डेज के बाद अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 15 डेज वी गेट अ फुल मून. इसको समझते हैं एक पिक्चर के थ्रू. जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थ है. जहाँ पर सनलाइट है वहाँ पर तो वो दिखेगा आपको पूरा ब्राइट, और जहाँ सनलाइट नहीं है वो आपको पूरा डार्क एरिया दिखाई देगा, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है. और इसके चारों तरफ जो देख रहे हैं आप ये है नो मून है या फिर न्यू मून है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा फुल मून. जैसे जैसे नो मून से स्टार्ट करते हैं, अगर नो मून से धीरे धीरे जैसे वो रिवॉल्व होना चालू होगा तो हमको उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज होती दिखाई देगी. जैसे पहले इतना दिखाई देगा, फिर हाफ दिखाई देगा, फिर हाफ से ज़्यादा, और फिर हमको दिखाई देगा फुल मून. वैसे ही जब वो मून जो है अर्थ और सन के बीच में जाएगा तो वो हमको उसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, जैसे कि देख सकते हैं आप. और हमको लास्ट में क्या मिलेगा? न्यू मून या फिर नो मून मिलेगा. अब देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं. द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month एंड दिस रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन. ये जो पीरियड होता है, ये फेजेस का जो पीरियड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज का होता है, 1 month का होता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है? 29.56 डेज का होता है. दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड एज फेजेस ऑफ द मून. और यही जो डिफरेंट शेप्स है, अलग अलग मून के जो शेप्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फेजेस ऑफ द मून. इन रियलिटी द मून डज नॉट चेंजेस इट्स शेप एट ऑल. अगर रियलिटी में देखें तो मून जो है अपना शेप चेंज नहीं करता, वो सिर्फ वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको छोटा या बड़ा दिखाई देता है. मून इज ऑलवेज राउंड इन शेप. एज वी नो द मून इज ऑलवेज विजिबल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन. वो हमेशा जो कौन सी शेप में होता है? ऑलवेज राउंड इन शेप होता है और हमेशा ही क्या करता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है.
it goes from a perfect round circle and gradually reduces in size and further becomes no moon. This takes 15 days. This is called waxing. जब वो पूरा राउंड होता है, मतलब फुल मून होता है और ग्रेजुअली अपनी साइज डिक्रीज करता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये 15 डेज लेता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सिंग, या इस पीरियड को कहा जाएगा वैक्सिंग. एंड देन द मून अगेन बिकेम्स टू ग्रो इन साइज, और फिर उसके बाद नो मून के बाद वो अपनी साइज फिर से गेन करना स्टार्ट होता है एंड बिकम्स अ फुल मून. और इसको होने के लिए भी कितने दिन लगते हैं? इट टेक्स अनदर 15 डेज. और इस प्रोसेस या इस पीरियड को कहा जाता है वेनिंग. At any point of the time, sun is able to illuminate only half part of the moon. The other half of the moon does not receive any portion of the sunlight because of its spherical shape. Spherical shape की वजह से क्या करता है, जो मून है वो उसका जो हाफ पार्ट है वो ही सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी हाफ पार्ट डार्क होता है. Depending on this position of the sun, moon and earth, different portion of the illuminated moon faces the earth, causing the shape of the moon appearing to change as seen from the earth. और इसी की वजह से क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन जो होती है सन, मून और अर्थ की, और अलग अलग पोजीशन होगी तो अलग अलग फेसेस हमको मून के दिखाई देंगे अर्थ के ऊपर. और यही कारण है, यही रीज़न है कि हमको अलग अलग फेस दिखाई देते हैं मून के, या फिर अलग अलग साइज, अलग अलग शेप हमको मून के दिखाई देते हैं. ऑन अ फुल मून डे व्हेन द मून अपीयर्स एज ब्राइट कंप्लीटली सर्कल, द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन द मून एंड द सन. जब फुल मून का डे होता है तब हमको जो मून है वो पूरा एक सर्कल, एक पूरा ब्राइट सर्कल हमको दिखाई देता है. तो इस केस में होता क्या है, द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन द मून एंड द सन. इस केस में क्या हो जाता है, अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाता है. द इल्यूमिनेटेड सरफेस ऑफ द मून फुल्ली फेसेस द अर्थ मेकिंग द मून अपीयर राउंड. और हमको इस केस में मून जो है वो फुल दिखाई देगा, उसका पूरा जो फेस है वो हमको दिखाई देगा और हमको पूरा राउंड मून दिखाई देगा. सेकंड केस है ऑन अ न्यू मून फेज. न्यू मून मतलब हमको चांद जो है वो दिखाई बिल्कुल नहीं देगा, नो मून के फेज होगा ये. और इस केस में क्या होता है, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ. इस केस में क्या होगा, मून जो होगा सन और अर्थ के बीच में होगा. फुल मून में क्या होता है, अर्थ मून और सन के बीच में होता है. और न्यू मून में क्या होगा, मून जो होगा वो सन और अर्थ के बीच होगा. दिस मीन्स इट्स लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड टू अर्थ, इंस्टेड द light from the sun bounces back from the earth and causes us slight illumination on the moon. और इस केस में क्या होगा, हमको मून जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो है मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक पहुंच ही नहीं रही है, तो हमको मून बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, हमको पूरा डार्क दिखाई देगा. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.